तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वीरानी हाउस की उस सुबह से, जहां वल्लभ भाई ऑफिस के काम से आते हैं। मिहिर चेक तो साइन कर देता है, लेकिन साथ ही ये भी कह देता है कि वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगा। ये उसकी बेचैनी का पहला संकेत होता है। और जैसे ही वल्लभ भाई नाश्ते के लिए रुकते हैं, मिहिर के फोन की घंटी बजती है। फोन होता है सुज्जू का, जो अपनी बहन नॉयना की परेशानी को लेकर मिहिर से मदद मांग रही होती है। लेकिन मिहिर, जो खुद अपने ही गुनाह के बोझ तले दबा होता है, परी की शॉपिंग का बहाना बनाकर बड़ी ही बेरुखी से उसे मना कर देता है। वो सुज्जू की पूरी बात सुने बिना ही फोन काट देता है और अपनी बेटी के साथ शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तुलसी, जो अपने पति की हर एक धड़कन को पहचानती है, समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो वल्लभ भाई से ऑफिस के बारे में पूछती है और फिर वल्लभ भाई एक ऐसा राज खोलते हैं जो तुलसी को अंदर तक हिलाकर रख देता है। वो बताते हैं कि नॉयना और मिहिर अब साथ काम नहीं कर रहे। नॉयना ने अपनी जगह मिताली को दे दी है और खुद हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तुलसी को तब लगता है जब उसको पता चलता है कि मिहिर ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसके इस फैसले का समर्थन किया। ये सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और तभी उसके बाद मिहिर, शायद अपने अपराधबोध को छुपाने के लिए या सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए, तुलसी को भी अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। लेकिन तुलसी, जिसके दिल में अब हजारों सवाल उठ रहे होते हैं, काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। वो जानती है कि उसे इस सच्चाई की तह तक पहुंचना होगा। इधर परी अपनी माँ के न आने पर मायूस नहीं होती और अपने पापा के साथ शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत में हम रमन को देखते हैं, जो शराब के नशे में चूर होकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होता है। वो सेल्स वुमेन से अपनी शादी के लिए लेटेस्ट डिजाइन दिखाने को कहता है। सेल्स वुमेन को लगता है कि रमन अपनी बेटे के लिए खरीदारी करने आया है, लेकिन रमन उसको टोकता है और कहता है कि शादी उसकी खुद की है और वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए गहने खरीद रहा है। इधर गहने देखते समय रमन का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक हो जाता है। वो हर आती जाती महिला पर गंदी नजर डालता है, जो वहां मौजूद लोगों को असहज कर देता है। तभी शॉप में मिहिर और परी की एंट्री होती है, जो परी की शादी के लिए गहनों की खरीदारी करने आए हुए होते हैं। परी अपने शॉर्टलिस्ट किए हुए डिजाइन दिखाते हुए कहती है कि उसे बिल्कुल ऐसे ही ज्वेलरी चाहिए। तो मिहिर अपनी बेटी को पूरी छूट देता है कि उसे जो पसंद आए वो ले ले। इधर परी को महसूस होता है कि मिहिर कुछ खोया खुआ सा है। वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो मिहिर कहता है कि वो तो बस उसकी शॉपिंग को लेकर उत्साहित है। इसके बाद मिहिर सुझाव देता है कि तुलसी भी यहाँ आने वाली है, तो परी शॉपिंग में तुलसी की हेल्प ले सकती है। ये सुनते ही परी अपना गुस्सा जाहिर करती है। वो कहती है कि माँ ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि माँ के साथ शॉपिंग करना आसान नहीं है। वो हर समय पैसे बचाने की बातें सोचती है। इस पर मिहिर अपनी पत्नी का बचाव करता है। वो परी को याद दिलाता है कि तुम्हारी माँ ने यही सब करके घर को संभाला है। दूसरी तरफ परी और मिहिर अब भी वहीं खड़े होते हैं कि उनकी नज़र रमन पर पड़ती है, जो बैंगल्स यानी चूड़ियां देख रहा होता है। रमन सेल्स वुमेन से कहता है कि उसकी होने वाली पत्नी के हाथ बिल्कुल उसके हाथ जैसे हैं। और फिर एक शर्मनाक हरकत होती है। रमन जबरदस्ती सेल्स वुमेन को कंगन पहनाने लगता है। वो महिला असहज महसूस करती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी परी इधर रमन को पहचान लेती है। वो मिहिर को कहती है कि ये वही रमन है जो नॉयना आंटी का दोस्त है और अंगद की शादी में भी आया था। साथ ही वो ये सुनकर चौंक जाती है कि रमन दोबारा शादी करने जा रहा है। इधर रमन की हरकतें देखकर मिहिर से रहा नहीं जाता। वो तुरंत रमन के पास जाता है और उसे टोकता है। मिहिर साफ कहता है कि अगर आपको चूड़ियां खरीदनी है तो आपको अपनी होने वाली पत्नी को साथ लेकर आना चाहिए था, या कम से कम उनका नाप लेकर आना चाहिए था। आप इनको क्यों तंग कर रहे हैं? इनका काम सिर्फ ज्वेलरी दिखाना है, पहनाना नहीं। रमन अपनी बात दोहराता है कि इसके हाथ बिल्कुल उसकी होने वाली पत्नी की तरह है। तभी मिहिर रमन को एक करारा जवाब देता है। मिहिर कहता है, मुझे यकीन है आपको तो हर आती जाती औरत के हाथ अपनी होने वाली पत्नी की तरह ही लगते होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन महिला के हाथ आपकी पत्नी के नहीं हैं। इधर मिहिर के कड़े शब्दों के बावजूद रमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो सेल्स वुमेन से गहने पैक करने को कहता है और जाते जाते फिर एक ओछी टिप्पणी करता है कि अब वो साड़ी खरीदने जाएगा और उम्मीद करता है कि वहां भी कोई सुंदर लड़की साड़ी ट्राई करके दिखाने के लिए मिल जाए। तभी रमन की इस घटिया सोच को सुनकर मिहिर गुस्से से भर जाता है और मन ही मन सोचता है कि कौन सी लड़की इस घटिया आदमी से शादी कर रही है। इधर दूसरी तरफ परी को रणविजय का फोन आता है और नेटवर्क की समस्या के कारण वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। फिर मिहिर अपनी बेटी के लिए गहने खरीदकर तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त नॉयना भी शॉप में आती है और जानबूझकर मिहिर से टकरा जाती है। मिहिर नॉयना को देखकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है। तभी इधर नॉयना अपनी आवाज जानबूझकर ऊंची करके सेल्स वुमेन से कहती है कि उसे मंगलसूत्र दिखाया जाए। तो मिहिर चौंक कर पलटता है कि नॉयना मंगलसूत्र क्यों खरीद रही है। यहाँ नॉयना का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। रमन भागकर नॉयना के पास आता है और फ्लर्ट करता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर मिहिर को सुनाते हुए कहता है, ये है मेरी होने वाली वाइफ।
ये जानकर मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि नैना रमन जैसे घटिया आदमी से शादी करने जा रही है। मिहिर हैरान रह जाता है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। तभी उतने में परी वापस आती है और मिहिर से पूछती है कि नैना आंटी अंदर आई थी और कहीं वो शादी तो नहीं करने वाली। तो मिहिर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ सुज्जू नैना पर बुरी तरह भड़कती है। वो पूछती है कि नैना इस घटिया रमन से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह सकती है। सुज्जू कहती है कि मिहिर के मना करने के बाद नैना अपनी जिंदगी की दुश्मन खुद बन बैठी है। इधर नॉयना अपनी चाल का खुलासा करती है। वो कहती है कि वो कब तक अकेली रहेगी, उसे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। लेकिन सुज्जू के टोकने पर नॉयना अपनी असलियत सामने लाती है। वो कहती है कि वो ये सब मिहिर को दिखाने के लिए कर रही है। नॉयना का दावा होता है कि मिहिर उसे रमन के साथ नहीं देख सकता और इसलिए उसे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि उसे रमन से शादी करनी पड़े। इधर नॉयना ये सब मिहिर को वापस पाने के लिए ही कर रही होती है। तभी सीन में बड़ा ट्विस्ट आता है। पास में खड़ी मिताली नॉयना और सुज्जू की सारी बातें सुन लेती है। मिताली ये जानकर दंग रह जाती है कि नॉयना और मिहिर अंकल का अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ तुलसी डिनर पर जाने के लिए तैयार होती है और प्यार से मिहिर को पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो मिहिर का जवाब ठंडा होता है कि जैसी हमेशा लगती हो वैसी ही लग रही हो। तभी तुलसी मिहिर को अपना पसंदीदा कोट पहनने के लिए कहती है, लेकिन मिहिर साफ कहता हुआ नजर आता है कि डिनर पर जाने से उनके रिश्ते के बीच के मसले हल नहीं हो जाएंगे। इधर तुलसी मिहिर को मनाने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। पति का काम है नाराज होना और पत्नी का काम है मनाना। वो कहती है कि तुम रूठो, मैं तुम्हें मनाती रहूंगी। लेकिन फिर वो एक सवाल पूछती है, लेकिन हमारा ये झगड़ा आखिरकार कितना लंबा चलेगा। फिर वो मिहिर से ये पूछती है, क्या आज रात के लिए हमारा झगड़ा रुक नहीं सकता। वो उससे विनती करती है कि आज वो बस उसकी एक बात मान ले, क्योंकि आज तक उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है मिताली और परी की तरफ, जहाँ एक और खतरनाक राज खुल रहा होता है। मिताली परी को वो खबर सुनाती है जिसे सुनकर उसके भी होश उड़ जाते हैं कि मिहिर अंकल और नैना मासी के बीच अफेयर चल रहा है। मिताली अपनी मासी की स्मार्टनेस की तारीफ करती है, लेकिन खुद को एक लूजर भी कहती है क्योंकि अंगद उसके हाथ से निकल गया। लेकिन परी अपनी दोस्त को तसल्ली देती है और कहती है कि लूजर वो नहीं बल्कि अंगद है, जिसने उसके जैसी लड़की को छोड़कर उस लूजर विंदा को चुना। उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में तुलसी और मिहिर अपनी डिनर डेट के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। तभी तुलसी का पैर फिसलता है और मिहिर उसे संभाल लेता है। ये एक छोटा सा पल होता है जिसमें उनके पुराने प्यार की एक झलक होती है। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते हैं और शोभा को इधर यकीन होता है कि आज उनके माँ पापा का झगड़ा जरूर सुलझ जाएगा। इधर दूसरी तरफ गाड़ी में तुलसी माहौल को हल्का करने की बहुत कोशिश करती है। वो कश्मीर घूमने का प्लान बनाती है, मिहिर को मुस्कुराने के लिए कहती है और यहाँ तक कि उसके लिए गाना भी गाने लगती है। लेकिन मिहिर का दिल पत्थर का हो चुका होता है। वो म्यूजिक भी बंद कर देता है और जब तुलसी बात करने के लिए कहती है तो वो कहता है कि म्यूजिक ही बेहतर है। उनका ये सफ़र एक खामोश सफ़र हो चुका होता है जिसमें एक पत्नी की कोशिशें और एक पति की बेरुखी साफ नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ अंगद जो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने निकला होता है, एक होटल में इंटरव्यू दे रहा होता है। मैनेजर उसकी डिग्रियां देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अंगद उसे ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सिखाता है। वो कहता है कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच उसे छोटा बना देती है। उसे बस एक जॉब चाहिए थी क्योंकि उसे इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ ये तीनों किरदार एक ही छत के नीचे होते हैं। अंगद जिस होटल में इंटरव्यू दे रहा होता है, मिहिर और तुलसी भी उसी होटल में डिनर के लिए आते हैं। मैनेजर जो अंगद का इंटरव्यू ले रहा होता है, मिहिर और तुलसी का स्वागत करता है और फिर तुलसी मेन्यू देखकर कहती है कि खाना कितना महंगा है और अपने लिए अंगारा टिक्का और काली मिर्च के कबाब ऑर्डर करती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं अब एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।